हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे भैया? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। किससे बात करनी है यार? आपसे करनी है, 2 मिनट चाहिए। कई सवाल थे जो बॉदर कर रहे थे बहुत लोगों को। भाई भाई मैं बाद में बात कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। भाई साहब 1 मिनट लगेगा, भाई साहब ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलो बोलो। भाई साहब क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, भाग के शादी करना चाह रहा है। तो मैं क्या करूँ यार, कर लेगा? नहीं तो मैं क्या करूँ? वो ये जानना चाह रहा है कितनी स्पीड से भागना है। है क्या? नहीं मतलब जो स्पीड से भागना, मेरे को क्या पता कितनी स्पीड से भागना है। मतलब क्या, अगर वो ना भागे उसके बदले कोई और भाग ले तो क्या उसकी शादी संपूर्ण मानी जाएगी कि नहीं? अबे तो मेरे को क्या है, तू अब फिर अगर भागना क्यों है? वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी अपने आप भागेगी, है कि नहीं? अरे भाई तूने सुबह सुबह के लिए फोन या किया है फिर क्या? देखो, अगर स्पीड आपको नहीं पता है, पर कुछ लोग कहते हैं भाग के शादी करना पाप है, क्या आपको लगता है? मुझे क्या पता भाई, आप मैंने मैं क्या बता, शादी करी है अगर बाप से? भाग के शादी करना पाप है तो पाप का तो घड़ा भी होता है। हाँ होता है, तो बाप का घड़ा बता। पाप को घड़े में ही क्यों रखते हैं? क्या फ्रिज में बोतल में भर के नहीं रख सकते, पन्नी में नहीं रख सकते, कबर्ड में नहीं रख सकते, सेल्फ्स में? घड़े में ही पाप क्यों रह रहा है? अबे क्या 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 बुद्धि खराब है क्या तेरी? सॉरी, सवाल है ये। पाप क्या लिक्विड फॉर्म में होता है जो सवाल उसको है, घड़े में रखना है? पता नहीं यार मेरे और को। मेरे दोस्त ने बोला मैं भाग के शादी करने के बाद रिसेप्शन दूंगा जिसमें गवार की फली खिलाऊंगा। अब गवार की जो फली है वो 100 रुपए की मिलती है भाई साहब, सुनिए। हाँ बोल। अगर गवार की फली 100 रुपए की है तो पढ़ी लिखी तो 1,000 रुपए की तो होगी कम से कम। बे यार कैसे सवार पढ़ी लिखी, फली क्या पढ़ी लिखी मिलेगी तेरे एक को तू? भाई साहब नहीं। और अगर गवार की फली वो लोग खिला भी देंगे तो लेकिन पानी नहीं पिला पाएंगे अपने शादी के रिसेप्शन में। क्यों पूछिए? क्योंकि क्यों? भाग के शादी की है। कुछ लोग के हिसाब से भाग के शादी करना पाप है और पाप का घड़ा होता है। तो जब घड़े में पाप है तो पानी कहाँ से होगा भाई साहब? साले दिमाग मत कर। ठीक है, खराब कर तो रहा है। यानी पाप जो है वो घड़े में भरता है, लेकिन भरता तो बैंगन का भी होता है। अब बताइए बैंगन का क्या करें? मैं वो साले अब यही मेरे को यही खड़ा। मारूंगा रैपट। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। बोलो। हैं? कौन हो भाई, बताओ क्या हुआ? मैं कह रहा था, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। पिछले दिनों फुटबॉल के बारे में इतनी बातें हुई। सुनील छेत्री एक अंकिल हैं, वो फुटबॉल के कप्तान हैं। वो कह रहे हैं लोग फुटबॉल नहीं देखते, सपोर्ट करिए, हम भी हाँ बिल्कुल। विदेशियों की तरह अच्छा खेलें। वो वीडियो देखी थी आपने? हाँ देखी थी बिल्कुल भाई, काफी ट्रेंडिंग में गई थी। हेलो। अरे भाई काम की बात बोलो ना भाई, काम कैसे की ये बैठे हो? है कि वो सुनील छेत्री जी ने बोला था कि हिंदुस्तान में लोग फुटबॉल को और प्रेम करें, जबकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में तो सदियों से, पुश्तों से फुटबॉल से ही सीख ली जा रही है। बताऊं कैसे? कैसे? हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, आपके बाप दादा, उनके बाप दादा हैं। आपके बगल में कोई है? तभी तो धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा कोई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप धीरे बोल रहे हो उनके बाप दादा, उनके भी बाप दादा। बात करके आप बाप दादा लगा रखा है। सॉरी। बाप दादाओं ने कहाँ से फुटबॉल खेल ली भाई? खेली भले नहीं है लेकिन सीखा जरूर है। कैसे? कैसे? फुटबॉल में बॉल होता है। मेरे को तो पता ही नहीं था अभी तक। अच्छा सॉरी, उसको लात मारते हैं। हाँ। लात मार के उसको कहाँ डालते हैं? गोल में। गोल में। ठीक है। हम बचपन में जब बदमाशी करते थे, यहाँ वहाँ उठा पटक करते थे, आवारा गर्दी करते थे, तो हमको भी क्या हाँ। पड़ती थी घर वालों से? लात पड़ती थी। इसलिए जिससे हम जिंदगी के लक्ष्य को पा सके। लक्ष्य को अगर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल बोलते हैं भाई। वही तो, बचपन में हमको भी लात पड़ती थी, बाप दादा मारते थे, जिससे हम गोल पाए। ये तेरे को 1 लाख और बचेगी। फुटबॉल से इंस्पायर थे कि हमको मार के लात हम। यार गलत मत बोलिए भाई साहब, गलत मत गलत बोलिए। मैं नहीं बोल रहा। ये गलत है, बाप बाप ने सुन लिया ना, फिर से लात पड़ेगी, लेकिन इस बार गोल नहीं चौकोर हो जाएगा भाई साहब। मेरे लात पड़ी ना तो तेरे ये भी ध्यान रख। बहुआ बोल लो, आप रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बताइए आपके यहाँ भी फुटबॉल फॉलो किया गया है कि नहीं है? हाँ या ना? हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तो फोन तुमने मिलाया तो तुम बताओ ना, तुम कौन? सॉरी, मैं कह रहा था इतनी समस्या है शहर में ही नहीं देश भर में पानी की, है कि नहीं? ये तो है। पानी कम है, पानी कम है, पर मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो मैंने पूछा क्या तेरे से? तो 1 मिनट दे दो, शायद हमारी बातचीत में सोल्यूशन निकल आए। हो सकता है आप भी काम मिला सको ये सोल्यूशन है। हाँ। अगर आपको सचमुच पानी लोगों के लिए उपलब्ध कराना है और बचाना है, तो आपको सबसे पहले तो
हमारा गर्दी करनी होगी और पढ़ाई छोड़नी होगी। है क्या? इसके लिए पढ़ाई की छोड़नी पड़ेगी? एक सेकंड देखो, बचपन में ही अगर आप माँ बाप की बात नहीं मानोगे, हमारा गर्दी करोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, तो माँ बाप क्या करेंगे? आपको प्रेशर डालेंगे। फिर धीरे धीरे आपके नंबर कम आएंगे, आपका रिजल्ट खराब आएगा, आप फेल हो जाओगे। जब फेल हो जाओगे तो किसी नौकरी के लायक भी नहीं रहोगे, है कि नहीं भाई साहब? ये तो है। तो नौकरी के लायक नहीं रहोगे, फिर भी आप बाप के बेटे हो, बाप को आप पे तरस आएगा। बाप सोचेगा हाँ। कि बेटे को लाइन पे लाने के लिए चलो कोई धंधा खुलवा देता हूँ। अच्छा, तब आप बाप को बोलना कि भैया अंकिल पापा हमको खोलना है मिठाई की दुकान। मिठाई की खोलेंगे? जरूर है, मिठाई की खोलेंगे। अभी कनेक्शन बताता हूँ मैं, सुनो, बीच में अच्छा। टोको मत, फोन पटक देता हूँ मुंह पे। ढंग में बोल, गधे के बच्चे मुंह पे रहता मारूंगा तेरे। सॉरी। तो जब आप मिठाई की दुकान खोलोगे तब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक प्लानिंग करनी है, जहाँ पे आप बड़ा बड़ा पोस्टर, पैम्फलेट, अनाउंसमेंट, लोगों को बोलोगे आइए आइए हमारी दुकान खुली है, आइए आइए सुबह सुबह हमारी दुकान पे मिठाई, पकौड़ियाँ हैं, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो जो आइटम होगा फ्री में आपको खिलाया जाएगा। पानी की बात चल रही थी तो मिठाई की बात एक सेकेंड, तो जब आप लोगों को बोलेगी कि हम आपको फ्री में खिलाएंगे तो हजारों लोग, फॉर एग्जांपल 10,000 लोग आपकी दुकान के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फ्री में सबको चाहिए, है कि नहीं भाई साहब? हाँ। आप भी हाँ बोल रहे हो, आप भी फ्री खाने के लिए कहीं भी चले जाओ, है कि नहीं? आपकी हंसी से पता चल रहा है कि आप भंडारे की पूरी खाने के लिए 15-15 किलोमीटर चले जाते थे। वो तो बचपन में जाते थे। और दूसरे का चप्पल भी चुरा के आते थे। नहीं, मुंह पे तेरे वही चोरी की चप्पल मारो। सॉरी। तो सुनिए, जब इतने लोग फ्री में सुबह आएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि आइए हम आपको फ्री में खिलाएंगे, ठीक है? जैसे ही वो फ्री की बात सुनेंगे, उन 10,000 लोगों के मुंह में भाई साहब अपने आप पानी आ जाएगा। तो आप समझो, सुबह उठ के आदमी एक एक गिलास पानी पीता है, और यहाँ पे 10,000 लोगों के मुंह में आपने ऑटोमेटिकली पानी ले आए, तो आपने 10,000 गिलास पानी के बचाए। तो पानी बचा है कि नहीं आपने, बताइए? सारे तेरे वहीं आके मारो, तेरा नंबर लिख काट के तुझे दिमाग खराब कर रहा है। पानी मुंह में आए कि नहीं, बताइए? गलत बोल रहा है, ची बोल रहा है मेरे को। एक तो मुंह में पानी ले आए फ्री में, 10,000 गिलास पानी बचा लिया। आप बताइए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, पानी बचाते रहो। हेलो। हेलो। हाँ जी। इतना 2 पैसे का हेलो, ऐसा कोई बोलता है हेलो? मैं बोलता हूँ। क्या बात है, बात खत्म, मैं बोलता हूँ तो बोलता है कि नहीं? अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बउआ, पीछे बड़ा गिरगिरा के आवाज आ रही है, किर ऐसे से। घर ही ऐसी जगह क्या करें? बड़े थके हुए से, पके हुए से लग रहे हो, क्या बात हो गई? सब ठीक? सुबह सुबह तो क्या करेंगे? सॉरी, मैं कह रहा था कल हमने एक बड़ी महान हस्ती से एक बात सुनी कि वो जो कोला वाला बनाता था ना, वो जो कोला कंपनी का मालिक, वो पहले सिकंजी बेचता था। अच्छा, हाँ मैंने भी सुना। आपने सुना ना? हाँ, तो ऐसे मैंने और पता लगाया कि कौन कौन क्या क्या करता था। हेलो। हाँ, तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को अपना काम करने दो। आप करिए अपना काम, लेकिन मैं बता तो दूं, जैसे स्टीव जॉब साहब, आपको पता है वो कौन थे? हाँ, वो एप्पल वाला। हाँ, वो अगरतला में सेब का ठेला लगाते थे। क्या? एक सेकंड, ठेला सही, मुकेश अंबानी जी का पीसीओ था, जहाँ उनको देश भर का एसटीडी कोड याद था। सुबह सुबह क्यों? विजय माल्या जी ताड़ी बेचते थे, खजूर की ताड़ी। बिल गेट्स साहब घर घर जाके खिड़की दरवाजे लगाते थे, बाद में विंडोज किया उन्होंने, हैं? और संजय लीला भंसाली जी मेमोरी, मोबाइल के मेमोरी कार्ड में 5 रुपए की फिल्म भरते थे पहले, आपको पता है? कौन सी वाली? इन सब के अलावा मोमोज वाला जो है ना, मोमोज वाला, हाँ। वो पहले गुजिया बनाता था। गुजिया बनाता था? मॉकटेल्स जो होते ना, मॉकटेल्स क्या होता है? हाँ, समझ गया, मॉकटेल में तेरे। अरे मॉकटेल मतलब वो टेल नहीं होता जो सर में लगाते, पीने वाला भाई साहब, ड्रिंक होता है। अबे समझ रखा है क्या? पता है इतना तो। सॉरी, मॉकटेल वाला पहले छबील बनाता था, वो जो दूध में रूह अफ़ज़ा डालते ना वो। हाँ, तो और रुमाली रोटी बनाने वाला पहले टिश्यू पेपर बनाता था। कौन था? मोमोज वाला गुजिया बनाता था, पिज्जा बनाने वाला कुलचे बनाता था, बर्गर बनाने वाला दाल बाटी बनाता था, चाउमीन बनाने वाला सेवैयां बनाता था भाई साहब, बर्फी बनाने वाला घास उगाता था। घास कैसे? घास उगाता था, वही घास गाय खाती थी, गाय दूध देती थी, उसी दूध का बर्फी बनाता था। अबे तेरी एक मिनट, आगे आने वाली जनरेशन बोलेगी एक बउआ था, वो क्या बनाता था? गलत बोल रहे। 93.5 एफएम बउआ बोलो, अंकिल बजाते रहो। हेलो। 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 हाँ जी। हेलो। 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 हेलो।
अरे कौन बोल रहा है यार? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। सॉरी, क्या ओवरलैप हो रहा था, थोड़ा टाइमिंग बराबर नहीं थी। पर क्या है ना, आजकल वैसे भी टाइम बराबर नहीं है इस पृथ्वी पर। जब बरसात होती है बहुत होती है, ठंडी होती है बहुत होती है, गर्मी होती है। आप हैं क्या? हेलो, अरे भाई काम बोलना है यार, काम क्या है, कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। आजकल गर्मी बोल। इतनी पड़ रही है, हैं? लोग हाँ। पूछ रहे हैं कैसे कम होगी, कैसे कम होगी, क्या ठंडी हवाएं चल सकती हैं, क्या बरसात हो सकती है, क्या बर्फ गिर सकती है। ऐसे किसी ने मुझसे अच्छा पूछा, क्या बर्फ गिर सकती है? है। कहाँ से गिरेगी भाई, बर्फ है क्या? मैं बता रहा हूँ गिर सकती है भाई साहब। उसके लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। क्या करना होगा एक बता तो भाई, पहले कर देंगे हम। मीडिया वालों को बुलाना होगा। मीडिया वालों को? हाँ, क्योंकि जब बर्फ गिरेगी तो सबको बताना भी तो है, पहली बात। दूसरी बात, आपको घर शिफ्ट करना होगा। क्या वाली बातें कर रहा है यार? सुनो तो सुनो, मैं बता रहा हूँ। घर शिफ्ट करना है, मीडिया वालों को बुलाना है। घर शिफ्ट करने के लिए क्या जरूरी है? मूवर्स एंड पैकर्स, जो हाँ, जरूरी है। सामान पैक करते हैं। पूरे घर का हाँ। सामान पैक करके आप दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करिए। ट्रक में सारा सामान लोड कर दीजिए, फ्रिज छोड़ के, रेफ्रिजरेटर। उससे नीचे क्या होगा? नीचे ट्रक के पास मीडिया वाले कैमरा खोल के तैनात हैं, ठीक है? जैसे आपने सारा सामान हाँ। लोड किया, फ्रिज लोड नहीं किया, फ्रिज को आपने लॉक भी नहीं किया, पैक भी नहीं किया, ठीक है? हाँ। फ्रिज में सारे सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो भी रखा है आपने। बर्नी है, दही है, सॉस है, पानी का बोतल है, आम है आजकल तो, है ना, आइसक्रीम है, फ्रोजन मटर है, अरे आगे तो बोल ले यार। सॉरी, फिंगर चिप्स है आलू वाला, तो और सब ये सब रखा है। फ्रीजर वगैरह सब खुला है। आपका फिर लेबर लोग क्या करेंगे, फटाफट फ्रीज उठाएंगे और आप उनको बोलोगे नीचे लेके चलो, यहाँ मीडिया का कैमरा है। आप कोने में छुप के खड़े रहोगे। जैसे वो लोग ट्रक के पास से सीढ़ी से उतर के नीचे आएंगे, आप सारे लेबर लोग को, जिनके हाथ में फ्रीज है, पीछे से चिल्लाओगे, बोलोगे भाओ, ऐसे डरा दोगे, भाओ कर दोगे, जिससे उनका बैलेंस गड़बड़ाएगा। और फ्रिज क्योंकि पैक नहीं किया है, फ्रिज खुल जाएगा, उसमें से सारा सामान गिर जाएगा, फ्रीजर में से बर्फ गिर जाएगी। तुरंत मीडिया वाले कैप्चर करेंगे, कहेंगे ये देखिए यहाँ पर बर्फ गिरी, बर्फ गिरी, बर्फ गिरी। अरे भाई तू पागल है क्या? नहीं, आप गलत ना बोलिए। ऐसे बर्फ गिराना है तो आप बताइए, मैं गिरवा सकता हूँ, बस घर शिफ्ट करना होगा। तू अपने ऊपर गिरवा ले, ऐसी बर्फ वाला तो उसमें फोन करके ये गिरेगी, आप वो गलत, गिरेगी। आप फोन काटिए आप, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा बर्फ गिरना तो। अरे तू बोली गलत आदमी, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम, ऐसे ही बर्फ गिराते रहो, बाकी लोग बजाते रहो। क्या बात है? छोड़ के सरू भागे, तेरे नाम गिरा दे भैया, कड़ी कड़ी के बेसन। जूता 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 जूता, ये कुत्ता जूता दिल चीचा लेदर। ओ मेरे अंकिल बोलो, आई लाइक द वेदर। सॉरी, कौन है भाई? हेलो, हेलो। हाँ, बड़ा अच्छा गाना है भाई साहब। अच्छा तो कॉपी कर ले। ओ भाई साहब, मैं प्रीतम या अन्नू मलिक दिख रहा हूँ क्या? गाना कॉपी कर लूँ? बात कर रहे हो आप? अबे मेरा मतलब कॉलर ट्यून की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीतम अन्नू में तेरी आवाज देखी, तू बन भी नहीं सकता वैसा। सॉरी सॉरी, मैं कह रहा था। हेलो, हाँ बोल बोल भाई, आगे भी बोल ले। कौन है अपने भाई? आप की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। अपने आप की समाज लड़ाई चाहे तुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे तुझे कुछ भी बोले, पीपल विल कम एंड गो। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? इंसान इंसान का दुश्मन है तो क्या हुआ? तू तो दोस्त बन के रह सकता है लोगों के साथ। जीवन एक जंग है, उसे लड़ना है और जीतना है। अगर रुका और हारा तो लोग तुझे। क्या हो गया भाई तुझे? भाई साहब सॉरी, मैं कह रहा था, हाँ। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, चाहूँ तो मन में कर सकता हूँ। मन में ही करो, और क्या मेरे को क्या सुना रहा है? मेरे बात करूंगा तेरे हैं? 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 क्या कह रहे हो? मैं मैं कह कह रहा रहा हूँ था, मैं एक अपने मिनट मैं अपने भाई मन साहब। मैं अपने मन की लोग बात तुझे करूंगा रोकेंगे, पर रुकना मत, थकना मत। अग्निपथ अग्निपथ। ओहो ओ शांति से बैठ जा, कोई तो नहीं है बैठा रहे। सॉरी, आप गलत बोल रहे हैं भाई साहब। क्या है ना, मैं जब हाँ। शांति से अकेले में बैठता हूँ ना, मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो अकेले बैठते तो मेरे हाथ से, मेरे कूहनी से, मेरे नाक से, मेरे पैर से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पता है क्यों? भाई ये अजीब बीमारी है, बता दे क्यों? बीमारी नहीं है, फिर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता। सुबह क्या है ना, कहाँ से आ गया? जो मेरे मन में आता है मैं चिल्ला चिल्ला के खुद से बोलता हूँ। लोग तुझे बोलेंगे मत कर, पर तू वो कर जो तुझे करना है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ भाई, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। ओए क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमें ये मैं अपने से बात कर रहा हूँ।
हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अच्छा, आप भी आपके मन में जो आ रहे हैं खुद को चिल्ला के बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बोल तो तेरे को ही रहा हूँ, लेकिन अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई साहब, ये गलत हो गई ना बात। ऐसे थोड़ी क्यों गलती हो गई? ये तय तू थोड़ी जाने हुआ था हमारे बीच में। फोन करके मेरे भाई साहब, एक सेकंड। लोग होंगे जो तुझे भला बुरा कहेंगे, लेकिन सुनना मत। लगता है फोन कट गया। कटा नहीं है, ये तमाचा पड़ा ना गाल पे। कोई तुझे एक तमाचा मारे तो उसे अपना दूसरा गाल दे दियो। तू है तो तेरे तो मैं ले लूंगा। अरे तेरे जूते फेंक ले दे तू, मेरा बेदर। दिमाग खराब कर अरे जंगल वाली कादर, छोड़ के सिर मुंह भागे। फोन काट दे। गलत बोल रहे अंकिल। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम बजाते रहो के भाई। हेलो। हेलो। यस। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए आपका। अगर लोग कूड़ा करकट फैलाते हैं, अगर आप भी फैलाओगे ना तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, कंवारे रह जाओगे, कोई लड़की आपको भाव नहीं देगी। मैं बता रहा हूँ। क्या होता है? हेलो, आप 1 सेकंड, आप पहले तो इज्जत से बात करिए भाई साहब। मैं कुछ बोला आपको? संदेश दे रहा हूँ समाज को मैं एक भाई अच्छा संदेश। हाँ हाँ, अनुष्का शर्मा ने भी एक देखा ना, उस बंदे को डांटा जिसने गाड़ी में से प्लास्टिक फेंकने की कोशिश की। अनुष्का शर्मा ने डांटा कि नहीं? हाँ देखा मैंने, लेकिन इसका शादी से होना लेने देने का क्या? मैं बता रहा हूँ क्या लेन देन है। देखो, उसने कूड़ा ऐसे फेंकने की कोशिश की गाड़ी में से, अनुष्का भड़क गई। क्यों भड़की अनुष्का? क्योंकि हम धरती पर कचरा फेंकते हैं। धरती हमारी माँ है कि नहीं? हाँ है। माँ मतलब लेडीज। अनुष्का भी लेडीज, तो एक लेडीज ही लेडीज का दर्द समझ सकती है। राइट और रॉन्ग? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन शादी से लेना देना क्या, ये तो मैं वही बता रहा हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अनुष्का को आपने भड़काया, अनुष्का के प्रति विराट। अगर अनुष्का भड़की तो विराट भी भड़के। करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग? भाई एक तो मुंह से ना बंद कर और ठीक से बात कर। अगर इंग्लिश आती नहीं तो कि उसकी माँ बहन कर रहे हैं। सॉरी। तो फिर विराट अगर भड़के, हेलो, अनुष्का भड़की तो विराट भड़के, विराट भड़के तो विराट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब विराट भड़कता है तो क्या करता है? सुबह सुबह फोन करने के लिए तूने एक सेकंड रुकिए। विराट ने अगर आपको गाली दिया, आपने पलट के दे दिया, पुलिस तक कंप्लेंट पहुंच जाएगी। पुलिस आपको कोर्ट में ले जाएगी। और कोर्ट में क्या मिलता है भाई साहब? इंसाफ मिलता है। इंसाफ से पहले क्या मिलती है? इंसाफ से मिले तारीख। तारीख मिलती है। ठीक है, तो दुनिया में 2 तरीके के लड़के होते हैं, एक जो डेट पे जाते हैं और दूसरे जो तारीख पे। आप बताओ, तारीख पे अगर जाओगे तो डेट पे कैसे जा पाओगे? अरे तू कहाँ से आ गया? रख। डेट पे नहीं जाओगे तो लड़की कैसे, लड़की नहीं पटेगी? शादी कैसे? शादी नहीं तो कचरा मत फेंको, समझे? की औलाद। गलत बोल रहे हैं। डेट पे जाओ, तारीख पे नहीं, समझे? चीची बउआ बोले अंकिल नमस्ते 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड बोलने में जीभ लड़बड़ा गई। हेलो। हेलो। हाँ कौन? मैं बउआ अंकिल। कौन बउआ भाई? मैं। मेरे से क्या चाहिए? आपसे 2 मिनट चाहिए। अक्सर लोग चीजों को गलत तरीके से समझते हैं, वही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज। मुझे नहीं समझना भाई से 1 मिनट लगेगा भाई से, ज्यादा समय नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, ईंट का जवाब किससे देना चाहिए? पत्थर से। कितने पत्थर से? 1 पत्थर से। 1 पत्थर से? हाँ। यही गलती हो जाती। कम से कम आपको ईंट का जवाब 3 पत्थर से देना चाहिए। कैसे? भाई तू मेरा बात कर रहा है, सुबह सुबह का टाइम है। 1 मिनट लेता हूँ मैं आपसे, बस 1 मिनट। ईंट का जवाब 3 पत्थर से कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने ईंट मार दी, अच्छा ठीक है, अब आपको जवाब देने के लिए पत्थर चाहिए, लेकिन वहाँ पत्थर है नहीं, है? अच्छा। आपके अगल बगल में पत्थर है नहीं, क्यों होंगे? आप कश्मीर के पत्थरबाज थोड़ी हो कि आपके अगल बगल पत्थर ही रहे। हाँ तेरा सॉरी। तो फिर आप पत्थर लेने के लिए कहीं जाओगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए आपको व्हीकल चाहिए, है कि नहीं? हाँ। अब जैसे आपकी आवाज है, आपको ई रिक्शा की जरूरत पड़ सकती है। हाँ तेरे बाप को पढ़ते हुए ना ई रिक्शा वाला। सॉरी गलत बोले रहे आप, सुन लीजिए, हम सब एग्जांपल ले रहे हैं। तो आपने ई रिक्शा ढूंढा, ई रिक्शा वाला मिल गया, आपने ई रिक्शा पकड़ के कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, वहां पे आपने 3 पत्थर उठा लिए। अब पूछे 3 क्यों? 3 क्यों? क्योंकि वापस आपको जाना है ना, जिसने ईंट फेंकी थी, आपको जवाब देना है। तो ई रिक्शा वाले से आप बोलोगे चल भाई वापस भी छोड़ दे, तो ई रिक्शा वाला बोलेगा 2 गुना किराया लूंगा, क्योंकि वापसी की सवारी कोई है नहीं यहाँ से। तब आप बोलोगे ओए ये पत्थर फेंक के आपने ई रिक्शा वाले को, अच्छा, आपने ई रिक्शा वाले को धमकाया, पत्थर फेंका, ई रिक्शा वाले ने आपको छोड़ा, फिर आपने उसको वो पत्थर जिसने ईंट का जवाब दिया था ये दे के फेंक के जवाब दे दिया पत्थर से। तीसरे का क्या हुआ? क्या तीसरे का? तीसरे पत्थर? हाँ तीसरे पत्थर का क्या हुआ? तो आपने जब उसको पहले वाली ईंट का जवाब दिया
हो सकता है जैसे आपने जवाब दिया वो आपकी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा। उसके पास एक ईंट रखी हुई है, उसको फेंका, फिर उसका जवाब देने के लिए क्या आप फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे? उस पत्थर को उठाओ और फेंको उस पे जो है तीसरा पत्थर आपके हाथ में। मेरा भी भाई साहब गलत मत बोलिए, सुबह का टाइम है। तो एक है इसका एक और सोल्यूशन मैं बताता हूँ। अगर ईंट का जवाब देना है किसी को, अच्छा तो जो ईंट फेंक के मारी वही उठा के फेंक दो। कहाँ पत्थर ढूंढने जाओगे भाई? ठीक है। गलत बोल रहे आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। अच्छा नहीं लगता मुझे क्या जब मैं अपने अगल बगल। हेलो कौन है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। जब मैं अपने अगल बगल ये कंक्रीट के जंगल देखता हूँ कि बिल्डिंगें पे बिल्डिंगें खड़ी होती जा रही हैं, पेड़ बचे ही नहीं भाई साहब, पेड़। अबे पेड़ था, अबे पेड़ हैं? पेड़ पेड़ बोल पेड़। सॉरी, बिंदी एक्स्ट्रा लग गई थी। ट्रीज। अच्छा ट्रीज इंग्लिश मीडियम में आ रहा तो। हाँ नहीं सॉरी, मैं कह रहा हूँ जब बचे नहीं हैं, ये गलत है ना भाई साहब। बचपन से गलत लेके है। जवानी, जवानी से बुढ़ापा सब खराब हो जाता है अगर पेड़ नहीं बचते। अरे तो मैं क्या करूं तेरे पेड़ों का भाई? भाई साहब 2 मिनट चाहिए समाज अब के बोल लिए, ना आपके यार। और मेरे लिए। भले आप मेरे को नहीं जानते, पेड़ को तो जानते हैं। आप पेड़ 1 मिनट दीजिए भाई साहब। बचपन कैसे खराब होता है पेड़ के बिना, मैं बताता हूँ। हाँ। कहानी, एक गाना सुने, लकड़ी की काठी रे काठी पे घोड़ा के घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे वो तो थोड़ा है तेरे सॉरी, तो जब लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, हथौड़ा, इन सब में लकड़ी की जरूरत पड़ती है। पेड़ नहीं रहेंगे तो कहाँ से? दूसरा, अब आगे जवानी कैसे खराब होगी? बचपन तो हो गया देखो बिना लकड़ी के काठी के। जवानी में आपको लड़की को प्रपोज करने के लिए चाहिए होता है फूल। पेड़ से कभी कभी फूल भी गिरते हैं। हाँ बिल्कुल गिरते भाई। नहीं होंगे पेड़, नहीं होंगे फूल, कैसे प्रपोज करोगे गर्लफ्रेंड? भाई साहब बात खत्म। ये तो बात ठीक है भाई। मैं बात ये बात मान ली तूने। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हो गए, आपको महंगा फोन चाहिए होगा, लेकिन वो फोन का ब्रांड ही नहीं होगा आधा कटा सेब। क्योंकि पेड़ नहीं तो सेब नहीं, सेब नहीं तो आधा कौन काटेगा, और फोन कौन गलत नहीं। और दूसरा आखिरी, इन सब के बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके जाने का समय आएगा, तब पेड़ नहीं रहेंगे तो? अरे तू कम कर ले भाई, पकड़ लूंगा। गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं आप? अरे तो मरने मरने की बात। हेलो मतलब ये ज्यादा बोल रहा है तू, बस इतना बता रहा तो अच्छा आप कह रहे हैं ये ज्यादा हो गए हैं? हाँ ये ज्यादा हो गया, लेकिन पेड़ कम हो रहे हैं भाई साहब। ये भले ज्यादा हो, पेड़ कम नहीं होने चाहिए, ठीक है? पेड़ तो मैं बचा लूंगा काटने से, तेरे को काट दूंगा पर मैं। गलत बोल रहा है। पेड़ और मुझे काटने से अच्छा फोन काट देना, बात खत्म। तो काट देना चल, तो। अरे तू कट दिया काट। पेड़ कटे तो गलत होगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बउआ बोलिए। भाई राजीव ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहते हैं रौनक भाई आजकल के गानों में ना इतनी तू तड़ाक होती है, मतलब तमीज ही नहीं रहेगी गानों के अंदर। अब बउआ ने इस पे क्या किया ये सुनिए। हेलो हेलो अंकिल। कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। जोरदार तालियों से हम आपका इस गेम शो में स्वागत करते हैं। तू बोल कौन रहा है? कहाँ मैं से बउआ बोल रहा रहा है? हूँ, एक सेकंड रुकिए। मेरे साथ क्या नाम है आप? मेरा नाम है शकील लखनवी। शकील लखनवी जी हैं, बड़े तमीजदार घराने को बिलोंग करते हैं। और भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश है। इस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए आपका नाम लकी ड्रॉ से निकाला गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो एक दबाएं। नहीं हो तो? मैं एक दबा दूंगा, ये लो। अबे सुन, औकात मेरा है। नहीं। बता इसमें क्या? कि आज के जमाने में गानों में इतनी बदतमीजी है, बिल्कुल तू तड़ाक इतना भर दिया गया है, वाहियात किस्म के गाने। इसलिए ये लखनवी साहब हमारे साथ हैं जो हर गाने में तमीज भरेंगे। देखिए अदब बहुत बड़ी चीज है। है, आप मानते हैं कि नहीं? हेलो मेरे साथ फोन पे। अदब तो है, बिल्कुल है, लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला ये? अब ऐसे हैं कि हम आपको कॉन्टेस्ट खिलाएंगे। जैसे मैं गाना गाता हूँ, आज फिर तुम पे। आज फिर आप पे प्यार आया है। नहीं, नाम चिल्लाना अपने। शकील, शकील। शकील ओके। ठीक है दिनेश, ठीक, ठीक। आर यू रेडी? Yes. ये देखिए पहला गाना हम शुरू कर रहे हैं मिलके। ये शकील शकील दिनेश, आई थिंक शकील ने बोले। शकील ये गाना क्या है? आप जाने ना, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, आप very good। जाने ना। दिनेश 1-0 हो गया है। ओके ओके। नेक्स्ट सॉन्ग शकील शकील। दिनेश थोड़ा लेट हो गया। दिनेश या शकील जी, आपको सोचता हूँ मैं शाम सुबह। वेरी गुड, 2-0। हेलो दिनेश जी, क्या हो रहा है ये? वो साले तेरा बाप लगता है असलियत में। क्या हुआ? सारी शकील को देने दे, मेरे को फोन कर दिया। फोन काट। गंदा फोन नहीं काटना है। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको एक एक्सक्लूसिव गाना दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ दे दे दे। इस गाने में आप अदब भरिए, हाँ ठीक। सुनिए। भरो बेटा। आप बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। आप हाँ जी, भरो इसमें तो इतने भरो ना।
मजदूरी एक सेकेंड। यहाँ पे। इस नौजवान को एक मौका और दिनेश सुनना यार, सुन, तू इतना भड़क मत। ठीक। शकील जी आपसे मैं इजाजत चाहूँ। इजाजत है, बेशक ठीक। बेशक, ये शुरू कीजिए आप। तू कंपटीशन खिला रहा है, तेरा बाप लग रहा है रिश्तेदारी में जो तुझसे इजाजत। बेटे मैं स्टार्ट करते, स्टार्ट। आप पागल के बच्चे मेरे को समझ रहे हैं। गंदा शकील की कीले शकील को दूंगा, चीटिंग कर। टूट आप शकील जी थैंक यू वेरी मच शकील जी। हाँ जी, कौन? बउआ बोल रहा हूं अंकल, जोर से। हेलो आज और जोर से। हेलो, आपसे नहीं हेलो हेलो कर दिया, मैं किसी और से कह रहा हूँ जोर से। फोन तो मुझे करा तूने। एक सेकंड, आपको सुनाई दिया क्या कुछ? हाँ, तेरी आवाज आ रही है मुझे। नहीं मेरी नहीं यार, ढोल की। कहाँ बज रहा है ढोल? इसीलिए तो कह रहा हूँ जोर से। बोल तो रहा हूँ जोर से, कितनी तेज बोलूं? तेरे से नहीं कह रहा हूँ, वो बजाने वालों से कह रहा हूँ यार। हेलो तो पागल आदमी फोन रख, फोन- खराब कर रहा है सुबह सुबह। हेलो। हेलो, अरे यार सुनाई नहीं दे रहा जोर से। मैं इनके क्या लेके बैठा कान में, से सुनाई नहीं दे रहा? तो देर से सीख रहा हूँ सुबह सुबह। सॉरी, आप बुढ़ा न मानिए। क्या कर रहा है फिर तू ये बुरा? मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है। एक मिनट, बिजली डांस कर दी ताई जी। ताई जी बिजली डांस कर। एक सेकंड, ताई जी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो मैंने सुनाई ना दे रही बेटा। कौन सी आवाज? पागल आदमी, कोई ढोल नहीं बज रहा पीछे। बज रहा है यार, मैंने बोला तो था बजाने को इसी टाइम पे। तू भी नाच, फिर फोन रख दे मेरे को। एक सेकंड, ताऊ नाच रहे नागिन डांस। साले अब तूने साफ साफ नहीं बताया ना तो मार लूंगा मामा इस समय। देख मेरी बात सुन, मैंने ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है तो ना उनने बोला था दिल्ली का नंबर 1 ढोल वाला बुक कर दियो। अच्छा। तो मैंने कर लिया। फिर? मैंने सोचा खूब धूम धड़ाका होगा। फिर? उनको पैसे दिए, टिकट कटाया ढोलक वालों का। फिर? उनको चेड़ा पूंजी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चेड़ा पूंजी, आज बारात निकलने का टाइम है, आवाज ही नहीं आती है। कहाँ पे शादी? कहाँ पे है? शादी दिल्ली में ही है। और ढोल चेरा पूंजी बज रहा है? हाँ वो तो चेड़ा पूंजी गए बजाने। कहाँ क्यों गए चेरा पूंजी? अब शादी दिल्ली में है तो मैंने टिकट कटा के भेजे ना उनका। क्यों? अरे क्यों का, किसी ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अरे दूर से तेरी तोड़ दूंगा मैं। ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं। हट। अरे बदतमीज आदमी, बारात निकलने का टाइम होगा, बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे क्या कह रहा है? बारात मेरी बारात आनी है कोई? ये तो ताऊ जी से इज्जत से बात करो। तो क्या कर लिया फिर तू? एक मिनट, हेलो। हाँ, शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया आपको ये आवाज? किस चीज की? वही ढोल की सुहावनी। ले ले ढोल। फोन उठा ले। गंदा बोलिए। हेलो। हेलो हाँ जी, भाई साहब, मैं आपको प से प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम। आप कौन? मैं ब से बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को फोन लगा के ना बताने की कोशिश कर रहा था कि जिंदगी में इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है ना, हाँ। वो चीज प से शुरू होती है भाई साहब। हेलो। हाँ, जो मिलता है वो भी प से मिलता है और जो नहीं मिलता है वो भी प से। अब भाई पा का मेरे को क्या करना है? मुझे क्यों सुन बता तो रहा है? लो, सब कुछ प से। फॉर एग्जाम्पल, प से पति, प से पत्नी, प से पिता, प से पुत्र, प से पुत्री, प से परिवार। अब तेरी सुनिए, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार, पास से लगेगा तेरे प इतने से छेद कर देंगे। सुनिए, हाँ इतने छेद कर देंगे कि पता नहीं लगेगा कि प से। पास से एक सेकंड रुकिए, प से कहाँ तक पहुंचा था मैं? वापस से शुरू करते हैं। आप ही की वजह से फिर से शुरू करना। प से पति, प से फाड़ दो यार, वो पेपर थोड़ी है जो फाड़ देंगे आप। गलत बोल, तेरी। चुप रहे, मेरी बात सुन। प से पति, प से पत्नी, प से पुत्री, प से पुत्र, प से परिवार, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार, प से ओए पार्टी की देर, प से परीक्षा, प से पब्लिसिटी। इन सब प के पीछे पढ़ते पढ़ते हम प से पाप करने लगते भाई साहब, जिससे हमारा तेरी मेरी एक मिनट रुको। प से पतन होता है और अंत में बचता है। सुनिए, प से इंसान को पछतावा होता है। प से पाप के पीछे पड़ने से अच्छा है प से परमात्मा के पीछे पड़िए, आपको प से पुण्य मिलेगा। चुप हो जा मेरे चुप हो जा। तू मेरे मैं पागल कर देगा तू भाई। पापा से मेरे को। प से आपको प्रणाम भाई साहब, कैसा लगा बताइए? प्रणाम प्रणाम। हेलो। अरे एंड में प से प्रणाम बोल के प से पटक दिया, प से मुंह पे फोन। एक मिनट, प से मुंह कैसे होता है भाई? मेरा मुंह है, मैं प से करूंगा, ट से सॉरी। इस प से वाले बउआ को फैलाते रहो, बाकी लोग रेड एफएम बजाते रहो। अरे ये कैसी आवाज थी? आवाज, अरे मशीन से नहीं इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब, जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो शायद हेलो
हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो हाँ सुनना। अंकिल जी सुनना। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे तो बोल। बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है, या जो चीज आपको चाहिए, या जो चीज आपको प्रभावित करती है, वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ, देखिए भाई साहब। द से दादा, द से दादी, है ना। द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट। द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड वही बता रहा हूँ। द से दिल, द से दीवाना होता है द से दिलरुबा पे, जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ, तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो हाँ बोल। हाँ, दारू के टाइम पे हाँ बोल रहा है। द से जब दारू पियोगे तबीयत खराब, फ्लाइट में बैठेगा क्या? द से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब द से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको द से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी द से भगवान। फिर द से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, जिससे आपको द से दुआ मिलेगी। दा से भगवान कहाँ आते हैं? हैं? दा से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब, भगवान को तेरे पागल में करूंगा। ये समझ ले, तेरी दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा ढंग से। समझा कि नहीं? अब दा लगा के अरे तोड़। आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम, द से बजाते रहो। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? अंकिल जी मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल, वो तो आपको पता है आप कौन बोल रहे हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं तो तू ही बोल रहा ना, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तू क्या, तू मैं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तो तू तो बोलेगा। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ तो भाई साहब ऐसे बकवास मत करिए, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। 4 लोग हो, क्या करना है? देखो मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने माँ बाप से, ए बहुआ ऐसा मत कर, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब। हेलो हाँ बोल। ये 4 लोग हैं कौन? रहते कहाँ? क्या करते हैं? क्या ये 4 लोग कमाते हैं? ये वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं? इनके पास गाड़ी है, बाइक है? मेरे को लगता है बाइक नहीं होगी भाई साहब, गाड़ी होगी, क्योंकि 4 लोग एक साथ देख रहे हैं। क्या ये 4 मुझे क्या करना है? मतलब ये 4 लोग क्या एक साथ देखते हैं, अलग अलग देखते हैं? देखने मुझे क्या पता, अलग अलग देखते हैं, एक साथ देखते हैं। देखने के साथ क्या ये 4 लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं? मैंने दुनिया का ठेका थोड़ी ना लिया है। नहीं आप बताइए, ये लोग नेशनली ऑपरेट करते हैं इंटरनेट? फॉर एग्जांपल मैं श्रीलंका में जाके कुछ करूं तो ये 4 लोग क्या वहां भी देखेंगे? हाँ तेरी कर लेंगे साले, दिमाग मत खराब कर। भाई साहब सुनिए, क्या इन 4 लोगों ने संजू भी देखी थी? अगर इन लोग 4 लोगों ने देखी थी। नहीं, मैं संजू देखने के लिए लास्ट सीट पे बैठा था भाई साहब। सुनिए, हाँ उस सीट पे सिर्फ 2 लोगों का रो होता है। अच्छा महंगा होता है, थोड़ा रिक्लाइनर टाइप का, पैर भी उठ जाता है। अच्छा। तू घुस जाना उसके हॉर्न में, तू ही बोल ले, हॉर्न को बोलने दे, बजाए जा रहा है पीछे। साले जब हॉर्न कोई और बजा रहा ना, सिर्फ तू तो तू पता नहीं कौन है। तू बगल ही नहीं हट सकता, कोई और बजा रहा है, बड़ा बोल रहा है। हाँ, अब चुप हुआ ना, देखा डांट खाने की आदत है तुम लोग को। तुम्हें सुनिए, तो जो संजू देख रहा था तो 2 सीट पे बैठा था मैं, 2 ही लोग का जगह है। अच्छा अगल बगल कोई नहीं था, फिर ये 4 लोग कहाँ देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ संजू? साले झापड़ मारूंगा तुझे। अच्छा सुनिए, ये 4 लोग में से अगर कोई एक बीमार हो जाए तो क्या 3 लोग देखेंगे या उसका इंतजार करेंगे जो बीमार है? अरे सुबह सुबह अगर सुनिए, 4 में से अगर कोई एक की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो किसी एक को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? तेरी है साले ला रहा है। और बता, और कुछ सुनेगा तू? सुबह सुबह समझा। पता आपको ये गलत नहीं बोलना चाहिए, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि वो 4 लोग आपको गलत देखते हुए बोलेंगे तो क्या सोचेंगे भाई साहब? आप यही सोचेंगे ना, गाली दे रहा हूँ। साला 4 लोग मिलके तेरी भाई साहब गलत आदमी है आप, किसी से नफरत मत करिए। पता है क्यों? क्योंकि अंत में आपको कंधे पर 4 लोग ही ले जाने भाई साहब। प्लीज स्प्रेड लव नॉट हेटरेड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो कौन?
मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा आप कौन। अबे तू कौन बोल रहा है? तू ना? यही मैं कह रहा था कि ये बोलिए तू कौन, आप बोल रहे हैं मैं कौन। तुम हाँ तो तू सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। आपसे मुझे 2 मिनट चाहिए थे, बोल भाई बोल। जहाँ पर मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा है? पहले तेज बोलता है तू। जहाँ पर मैं आपसे कुछ स्पीड बड़ा तेज मत बोल, स्पीड बड़ा अपने बोलने। सॉरी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह सुबह दिमाग मत कर। देखिए, आप चाहते हैं कि मैं जल्दी करूँ, राइट? हाँ बस जल्दी जल्दी बोल, क्या यही बोलना है? बात समझाने के लिए मैंने फोन किया, और बात यही है कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। कहाँ चले गए? कौन चला गया? धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। अपने बाप माँ बाप से ऐसे बात कर, तू मेरा यार लग रहा है। गलत बोले तो मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। मुंह पर फोन पटक ले जा। जल्दी का काम शैतान का होता है। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चलो आगे। हेलो, और तुम हाँ। गाली दे रहे हो तो तुम भी शैतान से कम नहीं हो, क्योंकि तुम भी जल्दी जल्दी करने को कह रहे हो। ठीक है। गलत बोल रहे हैं भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन कौन करे तुम करता भाई, ये बता कौन भाई बोल रहा साहब, है? मैं हेलो? बउआ बोल रहा, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर बउआ? इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते अबे हो? रुक तो सही। कौन आपसे बोल रहा है? भाई मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। आप नौकरी करते हो, हाँ जी करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो, हाँ भाई। इन सब को कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका पता बॉस। नहीं। हाँ जी। सोच, उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही तो बता रहा हूँ। वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तुम्हें। हाँ, आपने बोलो। कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। मेरी मेरी। साढ़े नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी रखा हूँ ऐसा क्या भाई? चलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो कौन बोल रहा है? भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 1 मिनट चाहिए मेरे को। क्यों? इंसान जिंदगी में चीजों पे ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं ध्यान देता? क्योंकि उसे ध्यान दिलाया नहीं जाता। अच्छा। अब सपोज आपको जिंदगी में कितने लोगों ने फोन किया है? हजारों लोगों ने, या फिर हजारों बार फोन कॉल आई होगी। दुआ सलाम किया होगा, नमस्ते किया होगा, हेलो हाय किया होगा। कितने लोगों का नमस्ते याद है आपको? वो सब छोड़ दो, है कौन ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बता चुका हूँ। कितने लोगों का? कौन? मैं बउआ। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आपको कितने लोगों का आज तक नमस्ते याद है? पता नहीं कितनों का। किसी का नहीं याद है, किसी का नहीं। लेकिन ऐसा बोलो कि याद रह जाए, इसीलिए मैंने सोचा आपको बताओ। जैसे आज मैं आपको नमस्ते बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा। बताऊं कैसे? कैसे? आओ मिलो सीलो सालो। अच्छा।
कच्चे धागे का रेस लगा लो, एक पत्ता कच्चा, सलमान खान वाला क्या था, हिडन का बच्चा हाँ हिडन गया पानी में, पकड़ी उसकी नानी ने, नानी गई विजय माल्या कहाँ गया भाई साहब, लंदन। हाँ नानी गई लंदन, वहां से लाई कंगन, हेलो कंगन गया टूट, नानी गई रूठ, नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई में मक्खी, मक्खी ने काटा, मम्मी ने मारा चाटा, चाटा पड़ा जोर से, अच्छा दादाजी लाए समोसे, हाँ हाँ समोसे बड़े सस्ते, भाई साहब नमस्ते, देखा ऐसे नमस्ते करना चाहिए, नमस्ते को साले को काट दूंगा, बहुत देर से बकवास कर रहा था। क्या वेस्ट कर दिया, ऐसे थोड़ी तो मत दिखा साले, मैं आके मारूं। ऐसे नमस्ते याद रखना मेरा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो आपको भी नमस्ते। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। बरसात हो रही है आपके यहाँ पर? हाँ जी बहुत तेज हो रही है बरसात। कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो बारिश से कीचड़ होता है, किचकिच होती है, ट्रैफिक जाम होता है, एकदम बकवास सा कभी कभी हो जाता है, और रोमांटिक तो होता है, पर एक बार एक लड़की भी बोलती है बादल गरजते तो तेरी याद आती है। अच्छा तो आती होगी याद उसको? सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश के हर बूंदों से तेरी याद आती है। पता है लड़का क्या बोलता है फिर लड़की को? क्या बोलता लड़का? पता है तेरी छतरी मेरे पास है, लौटा दूंगा, हमेशा मेरी याद क्यों आती? मतलब तुम लोगों को मतलब कोई काम धंधा गलत तो है भाई साहब। हेलो क्या? मेरे दादाजी इतने झक्की इंसान थे। तो मैं क्या करूं तेरे हम दादाजी जच्ची एक इंसान है सेकंड, मतलब चिढ़ जाते थे। एक हमारे यहाँ पे एक भैया थे, उनको कहते जा पौधे को पानी दे आ। वो कहता है अच्छा। पौधा गार्डन में रखा है, बारिश हो रही है। अच्छा तो दादाजी बोलते कोई बात नहीं, छतरी लेके जा, बहाना मत कर, वहाँ जाके छतरी से पानी। तुम लोगों को काम नहीं है मतलब सुबह सुबह तो साहब आप गलत मत बोलिए। अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर बैठा करिए, जिससे किस्मत खुल जाएगी, ठीक है? बारिश में बैठने से बाहर कैसे किस्मत खुलेगी? मैं और अगर नहीं खुली तो कम से कम धुल तो जाएगी, क्या? कम से कम धुल जाएगी। आखिरी एक आखिरी तुम बात कौन कर रहे हो यार? भारी वर्षा के कारण ट्रेन स्लो चल रही थी, पता है आपको? भारी वर्षा के कारण। तो चल रही होगी ना यार, सुनिए करना अपना। फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ? टीसी ने वर्षा को ट्रेन से उतार दिया, फिर ट्रेन हल्की हो गई, फिर आराम ओ तुम लोग काम कर लो, कुछ काम करना से। भाई साहब ट्रेन से उतार दिया, वर्षा को उतार दिया यार, बारी वर्षा था, तुम्हारी अदाओं पे मैं बारी बारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या यार, बारी तुम सारी, काटो यार, हमारे यहाँ पे तो आड़ी और जाड़ी, तुम्हारी अदाओं पे मैं बारी बारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारिश है, हमारे यहाँ पे तो आड़ी है जाड़ी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा था। आम का सीजन जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहे मैं भाई? इसलिए बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूँ भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँ गुठली, मतलब सोचा एक बार पूछ लूँ लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूँ, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूँ क्या करो। तू हाँ। गुठली ले, ठीक है, उसमें ले ले, ठीक है छी यार। तू 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 चले पागल है? होने तू रखो मेरे से- तू फोन किससे यार, कर- गलत आदमी। किसी और को एक लगाते, 1 मिनट रुकिए। हेलो पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। भाई कॉलर ट्यून कौन बोल रहा है? क्या कॉलर ट्यून सुननी इधर को? 1 ही मिनट चाहिए भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए इधर को? मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना, 373 आम खाए, सारी गुठलियां बची हुई हैं। क्या करना है गुठली का? मैंने सोचा पूछूं, शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने झापट मारो ना, तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापड़ क्यों मारोगे? तो मुझे क्या? ए, रखो फोन। बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार। आम खाया, गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और फोन लगाता हूँ, उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। बात करिए, लगा भाई। हेलो भाई साहब नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है यार? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई। अब गुठलियों का क्या करूं? मैं लोगों को पूछ पूछ के परेशान तो हूं। मैं क्या करूँ यार? मुझे आप- क्यों फोन किया तूने? आप बताइए मैं गुठलियों का क्या करूं? अब एक काम कर, तुम गुठली हो मेरे क्या अबे सुन तो ले, बोल तो रहा हूँ, क्या है? क्या क्या करूं? क्या गलत? सुन मेरी बात। हाँ तू उन गुठलियों को एक काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे, समझ गया? मतलब
उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे। आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग ये हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब सही तो बात वो है। भी फेंक देते तो तू कहाँ से खाता? सही बात है भाई साहब। सेल्फिश नहीं होना चाहिए यार इंसान को। सेल्फी मेरे भाई, आपके वो पैर का है भाई साहब। पैर पे पैर गिर गए होंगे, क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे। क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या पहले क्या? इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूं, गुठली है क्या करूं, पता है सबने बोला गुठली। क्या बोला? क्या बोला उसने? गुठली अपनी डाल ले। छी, आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो काम कर ले जिसको बताया। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान है। यह इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलते हैं स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुठली। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल लो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, हाँ। जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा, हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? आप 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए, वैसे 1 मिनट चाहिए यार। अब 1 मिनट मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे, अच्छा, फिर? है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ। और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है बेटा, अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को ढाई से क्या सोल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है। हाँ। उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हाँ, हेलो। कौन? अंकिल जी नमस्ते। अबे कौन अंकल? किसको बोल रहा है? हैं? कौन बोल रहा है? कौन मैं अंकल? बउआ किसको बोल अंकल रहा बोले? हूँ भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे। 2 मिनट बात करनी। हेलो। हाँ, तो कौन बउआ? कल मैं पढ़ रहा था, मैं बता दूंगा, कल मैं पढ़ रहा था। हाँ, क्या? कि वर्षा के कारण हाँ, तो कई ट्रेनें लेट हो गई। तो क्या करे उसमें हम बे? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए। क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके जाओ। क्या बकवास कर रहा है? एक सेकंड नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करें? मैं बताऊंगा क्या? मैं बताता हूँ। देखो, अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन और कोई भी लग गया तेरे को? एक सेकंड, मैं कह रहा था, आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई। उसने मुझसे पूछा कैसे हो। तो पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ है धुआं धुआं। वर्षा ने मुझसे पूछा आप हमारे इश्क में हो? हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा? मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले।
अरे कहा तो तू लारा बना देखिए, यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, हैं? अच्छा। वो क्रिकेट हाँ, वो बिल्कुल। क्रिकेट कमेंटेटर भी बन सकती है, हाँ, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए तू ही बता दे मुझे। के नहीं लिए पता। पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना हाँ। पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है। वरना कई लोगों की बेवकूफ़ी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात करी है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है। बिल्कुल करी ना आखिर बात में। समझदार, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, सिर्फ बहुत समझदारी की बात है। सुननी नहीं Thank है, you भाई। बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करने। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल सही। बड़ा ढेर होता है। क्या? नहीं आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा ढेर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा ढेर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता। लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुआ बोल रहे हो, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हाँ हेलो, हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ। केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000। क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, एक बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। हरिचंदर जी बोल रहे हैं ना। हरिचंद्र जी बोल- साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी मेरी आपका बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। 30,000 रुपए मेरे 30 साइबर अटैक। अगर 30,000 रुपए कट गए एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनू तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक अटक के बोले तू, अटक के क्यों बोले? आवाज क्या बात करता तू? हैं? सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, कैसे संभाल के रखूं? सुनो कैसे सुनो निकाले? सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई हाँ। एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट हैं, कट ही जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। हैं? तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। घंटे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग। समझ रहा आपके बाद तूने फोन किया था। बस कट, 30,000 के चिल्लाते नहीं है। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो सॉरी, मैं क्या कह रहा था, हाँ जी, मेरा नाम बहुआ है। हेलो आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना, 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा?
सूरे सूरे। एक सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 100 रुपए में कहाँ आता, 5 रुपए में आता है वो। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का एक एक कड़ा की तो चिपका है। बस तेरे सुबह सुबह मेरा मिला है तुझे। रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे, एयरपोर्ट तो। सुनो, फोन काट। एक सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो, 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो। नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर दो गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में। दिमाग खराब साल। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले आदमी बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो। हेलो। हाँ कौन? नमस्ते जी अंकिल। हाँ जी। भाई साहब 2 मिनट चाहिए थे आपसे। हाँ जी बोलो। मसाला खाते हैं? पान मसाला, गुटखा, तंबाकू कुछ खाते हैं, तेरे बाप को छोड़ना खाते हैं। बाप पे जाने की क्या जरूरत है भाई साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो मैं भी बता ही रहा हूँ। नहीं क्या पान मसाले गुटखे का फायदा बहुत है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। नहीं सुनना मेरे को भाई से सुन लो, आप खाते हो ना? अरे खाते हैं तो अपने पैसों का खाते हैं ना। तो सुन तो लो, फायदा तो सुन लो। तो थोड़ी मैं आपको बोल रहा हूँ मत खाओ, मैं तो फायदे ही बता रहा हूँ। बोल। आपके दांत कभी पीले नहीं पड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ, गुटखा से मसाला। क्योंकि लाल तो वैसे हो। एक पहला अब मेरे पीले पड़े हैं या काले पड़े हैं, तू सॉरी नहीं। अगर हेलो अगर वैलेंटाइन डे में आपको लाल गुलाब न मिले तो आप सफेद लेके उसको लाल बना सकते हैं अपने मसाले के दम पर थूक कर। तुझे जो काम है वो कर, वरना दूसरा फायदा बता दिया मैंने। जब मैं कह एक और सुन लो, रंगोली बना सकते हैं थूक के, जिस भी डिजाइन। फोन काट दे। सुनिए मेरी बात, आप गलत मत बोलिए। तू मान नहीं रहा, तेरा फोन में घुस के तेरी तोड़ दूंगा आके। देखो वो टूटती नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी है लग। सुनिए, मैं फायदे बता रहा है, फायदे बता। आप ट्रैफिक सिग्नल को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन है तो आप उस पे थूक के लाल कर सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल की आखिरी सुनिए, आपके घर वाले अचानक से अमीर हो सकते हैं, पूछिए कैसे? चल बता। हाँ चल बता। हैं? क्योंकि आप खाओगे, तो अगर खाते रहोगे नहीं मानोगे तो हो सकता है आपको कोई जानलेवा बीमारी हो, और अगर जान चली गई तो फिर इंश्योरेंस के पैसे से इतना घर वालों की मदद, मतलब अमीर हो जाएंगे। तो अब ये फोन काट और आइंदा के बाद में फोन करने की जरूरत नहीं। आप टीवी पे भी आ सकते हैं, जैसे मुकेश आता था। तेरे टीवी का फोन काट, सुबह सुबह दिमाग खराब। गलत बोल रहे आप। मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मेरे अंदर टार जमा हो गया था, मैं पान मसाला खाता था, तंबाकू खाता था। भाई साहब तेरे छोड़ दो, फायदा नहीं है मसाले से। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है यार बात। गधा कहीं का। कोई कौन बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा। बेवकूफ, उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला ना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम, बदतमीज। वही फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं, ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे।
तेरे बच जाएगी, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था तो। पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ, वहीं आके ना दूंगा सब कुछ। सुनिए, हेलो, हाँ शकल देखिए अपनी छछुंदर की तरह दिखता है, उल्लू। तेरे ना बैठे ऐसा है, नहीं, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है, बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका? तेरी ना चमका दूंगा करके। नहीं, ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मेरे को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। छोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। नमस्कार अंकिल, हाँ जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आपसे बेटा। 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब, हाँ डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है? मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई फालतू बात कर रहा है भाई साहब आप गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का एक लड़की, सेकेंड। क्या मतलब? मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर नहीं, पैदा लड़का- करने में भी 9 महीने लगते हैं? मतलब तो नहीं है तो भाई साहब, एक बात गलत। बता, डर का एक सेकेंड, डर कभी पैदा क्या होता डर है? का पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है? मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है, बेटे क्या? एक डर ही है, सेकेंड, डर तो। क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर रहा है। पागल वाली बात, दर्द नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार एक बात भाई बता, एक बड़ी आदमी है क्या तू। प्री मैच्योर दर्द भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, डर एक तो सेकंड सोच, पैदा नहीं होता बेवकूफ है। दर्द के डर ट्विंस में भी होता है डर? पता है क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब डर का गलत कोई- मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब डर नहीं का तो आप कोई फोन। सर्टिफिकेट बनता है, पैदा होने अच्छा के एक बाद बड़ी- अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है हाँ तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने ना इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता। भाई साहब डर पैदा हाँ। करो, समझे? हाँ, बकवास डर- बात डर पैदा तो मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं वह कह रहा हूँ हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक कर रहा है सेकंड रुक, सुबह मैं सुबह? बता, 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा नींबू महापाप की तरह भाई तेरा सारा रस निकल जाए। साहब, गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह खरीद ली नॉलेज, तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले अंकिल नमस्ते, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो कट गई आवाज। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए ENT वाले का हाँ नंबर। अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी, भड़क के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा है भैया की सॉरी उम्र के भाई बंदे को। साहब, भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना, छिपकली, हाँ कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे? नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो, कई कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता तो। सॉरी, नहीं तो मच्छर खून पीता है। खून का हाँ। रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है?
रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल हाँ। ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब, हाँ। और भर्ती हुआ और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है तो आप समझ रहे हैं हाँ। खून। बस साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से गलत आदमी? भाई, सुबह सुबह खून भाई। खून खून सोया कर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। हाँ तो छिपकली की हो रही है तो छिपकली में मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे ही लेके आया साला। सुबह सुबह दिमाग। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। तो मत करना के काट जल्दी। छी, कैसे संस्कार पाए हैं आपने। छी, संस्कार तूने पाए हैं साले। छिपकली की बात हुई थी, मच्छर पे क्यों लेके गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी 4 लाख मारूं साले, पर तू है नहीं सामने। होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज हूँ। गलत भाई की डू यू लव मी ओ भैया। तू आ जा मेरे तेरे नाच ले। इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला भाई गॉड की कसम। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बहुआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो कट गई आवाज। हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ नाम बताया, कान में प्रॉब्लम। आवाज हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? उठा के फोन थोड़ा कुड़कुड़ा रहा था ऐसे ऐसे। मतलब? मत मैं बहुआ, आपसे 2 मिनट चाहिए भाई साहब। बताइए बताइए। एक ही बार बताइए बोलते तो भी बता देता। चलिए। सॉरी, मैं कह रहा इमरान खान फ्रॉम दी एपिग्लॉटिस, पाकिस्तान में चुनाव हुआ, बहुत बड़े नेता बन के निकले। हेलो हेलो। हेलो, हाँ बोल भाई, फटाफट बोलना। हाँ सॉरी, हाँ तो मैं कह रहा था मेरे को तो पहले से ही पता था कि ये बहुत बड़े नेता बनेंगे। कैसे पता था? देखो वो क्रिकेट खेलते थे, तो कैसे पता था फिर? वो खिलाड़ी थे और खेलते थे। अच्छा। और नेता भी तो जनता से खेलता ही है, खिलवाड़ी करता है कभी कभी, है कि नहीं? वो बॉलर थे, फेंकते थे, और हमारे नेता लोग भी फेंकते हैं। वो बॉलर थे, 1 मिनट, वो बॉल कभी कभी घुमा के भी फेंक देते थे। हाँ, नेता लोग भी बातों को घुमा के फेंक देते हैं। जब बॉलर बॉल डालने से पहले क्या करता है? अब तू बता दे भाई क्या करता है। तू सब ज्ञानी तू ही है, तू बता दे भाई। बॉल पे थूक लगाता है। अच्छा, वो तेरे थूक अगर मुंह पे लगा दो तो कैसा लगेगा? गलत नहीं, थूक लगाने के बाद वो भागता है। अच्छा। 1 मिनट, और नेता लोग भी हर प्रॉब्लम से भाग जाते हैं। हैं। तू कब भागेगा यहाँ से? अब बॉलर का पता नहीं कि वो स्लो डालेगा, मीडियम पेस डालेगा, फास्ट डालेगा। नेता लोग को पता नहीं कि क्या करेंगे, है कि नहीं? हेलो, अबे हेलो हेलो क्या कर रहा ना? गलत मत बोलिए ना, बोल तो रहा हूँ। फटाफट बोल। हेलो, हेलो हेलो। बॉलर में और नेता में एक चीज लेकिन जो है डिफरेंस जो है वो अच्छा है, पता है क्या? बता। बॉलर जो है जब बॉल डाल के आउट करता है, बोल्ड हाँ। करता है, स्टंप, हाँ। तो कम से कम स्टंप तो उखाड़ता है, लेकिन नेता हाँ, नेता क्या घंटा कुछ उखाड़ रहे हैं? ये पकड़ा है आपने भाई साहब, ये डिफरेंस है। लेकिन सुन, ये स्टंप हम उखाड़ी है ना, हाँ। अगर फोन नहीं रखा तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कौन? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया नमस्ते। हेलो, क्या है भाई, कौन बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से 11 गए। 2 मिनट का काम है भाई साहब आपसे। हेलो, पहले ठीक से बात कर ले, तू बोल कौन रहा है? मुझको पहचान लो, मैं हूँ बहुआ अंकिल नमस्ते। सारे ठीक से बात कर ले वरना जापड़ मारूंगा। फोन की लगाए पहले ये बता तू। अरे भाई सॉरी, एक्चुअली पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम है आपसे 2 मिनट का। बेटा ऐसी तोड़ूंगा ना, अभी समझ में आ जाएगी। तू बोल के तेरे को। इतना चीची बोल रहे हैं आप। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तू ये बता कौन बोल रहा है? टाइम नहीं है आपके पास? नहीं है, टाइम नहीं है, बता। तो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और है तो उससे बात करा दो मेरी। एक ना मुक्का तेरे मुंह पे ऐसा मारूंगा, तेरे सारे दांत। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरी को? मैंने क्या किया आपको? पहले तो तू अपनी लैंग्वेज संभाल। 1 सेकंड, अच्छा मतलब हिंदी में आपको पसंद नहीं, मैं इंग्लिश में बोलूं, आप ये कह रहे हैं? आप मतलब औकात है तेरी? हैं? औकात है तेरी इंग्लिश बोलने की? इंग्लिश?
हाँ अरे चकाट चकदुम बोले जब वो छत पर आई। कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब, आई। कभी झापट पड़ा नहीं है क्या पे? मुंह पे तो दुनिया मारती पे पड़ा नहीं है क्या कभी? भाई साहब गाली दे रहे हैं आप, गाली है? साले सनुक पलीचन न आवे सजना तेरे बिना। गाली के बात करो भाई साहब प्लीज। तेरी ऐसी तोड़ूंगा ना वही। साल दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह। उठा के पटकूंगा। तू बोल कौन रहा है? हेलो, अरे काट दिया क्या? सूट तेनू पटियाला शाही सोनिए लेके देना मत। गाली समझे, वरना काटूंगा नहीं, फोन पटकूंगा मुंह पे। साले तेरे ऐसा अब फोन करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। गलत आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इसमें सबसे फेवरेट मेरा ये था, लैंग्वेज वाला, पता है कौन सा? अरे चटक चकदुम बोले जब तू छत पर आई। कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब। हेलो, नमस्कार, मैं से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है? हाँ भाई, कौन बोल रहा है? जी मैं तो बात कर रहा हूँ। मेरा नाम बउआ लिखा जाता है कहाँ से? .com से। अरे मुझको क्या हुआ यार, मेरा जो आना था मतलब ये ऑर्डर वहाँ से, आपके यहाँ से। भाई साहब वो क्या हुआ? पहुँचा दिया जाएगा। रमेश जी से ही बात हो रही ना मेरी? जी। अरे बोल भाई, बोलो जी सर। हाँ सर, सॉरी। तो जो ब्लॉक है आपका बी है या डी है भाई साहब? भाई साहब मैंने अपने डिलीवरी एड्रेस में लिखा है कि मेरा बी ब्लॉक है, सॉरी बी 112। सॉरी सुरेश जी, इसमें डी लिखा है, मैं डी को अरे सुरेश भैया, मेरा नाम सुरेश नहीं है, रमेश है। पहले नाम तो ढंग से बोलो। सॉरी, तो रमेश जी सॉरी, डी ब्लॉक लिखा हुआ है और हाँ, इसमें बी ब्लॉक, बी फॉर हाँ, बॉम्बे। तो मैं इसको बी कर देता हूँ, बी फॉर बॉम्बे कर देता हूँ। हाँ। इसको मैंने, इस पेपर को मैंने प्रोसेस कर दिया। नहीं भाई और साहब, मेरा ऑर्डर कब आएगा? मैं वही बता रहा हूँ परमेश जी, ऑर्डर आपका हमको जो दिखा रहा है। अबे पागल है क्या, अनपढ़? क्या हो गया भाई ये क्या साहब? परमेश लगा रखे हैं? भाई रमेश नाम है मेरा। सॉरी रमेश जी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक। हमारा रमेश जी आपका बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक, और फिर उसको हाँ। हमने डिलीवरी के लिए मंडे तक का बोला है उसको। भाई ऐसा मेरी बात सुन, हाँ। ये मेरे पास पिछले एक हफ्ते में छठी कॉल है। हाँ, हमेशा मेरे को सोमवार मंगलवार का टाइम दिया जाता है। मैं तो तो तुम बहुत ज्यादा भाई मैं परेशान हो संडे गया हूँ। इवनिंग कर दें आपका? और अगर ना आया तो बताओ मैं क्या करूँ? हैं मैं कंज्यूमर कोर्ट में आगे मैं कर दूं फाइल? परवेश जी, हम आपको प्रॉमिस करते हैं संडे इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। अबे बहरा है क्या, कान में क्या बैठा है सुबह? सॉरी रमेश जी, मैं आपका अबे कितनी बार सॉरी बोलेगा? आखिरी चीज मैं बोल रहा था, संडे बी ब्लॉक आपका एड्रेस हमने कंफर्म कर लिया है। इन केस अगर संडे नहीं आता है, फुल और संडे नहीं आया तो वही वो कोरियर रोल करके मैं तेरे को दे दूंगा। अब आप अपनी बदतमीजी को लांग रहे हैं दुर्गेश जी। आपको अगर नहीं बात करनी तो हम फोन रख सकते हैं। ये दुर्गेश है कौन? तेरा बाप है क्या दुर्गेश? एक सेकंड, नहीं आप माफ करिए, नहीं आपने 3 चीज का ऑर्डर किया है ना उसमें, हाँ। और वो पूरी फैमिली के लिए किया है, तो उनका भी नाम है। एक मिनट, उसमें एक मेरा पर्सनल सामान भी है, हाँ एक मेरी बीवी का है, एक मेरे बेटे का है। ठीक है, तो एक बार उनका भी नाम कंफर्म कर दीजिए तो मैं फाइनल उसको कर दूं। आपका नाम आपने बोला रमेश चौधरी। हाँ रमेश, ठीक है। वाइफ का नाम मंजू चौधरी, और मेरे बेटे का नाम सन्नी चौधरी। सुन लिया? आप बी ब्लॉक, संडे को शाम को डिलीवरी हो जाएगी। हैं? हाँ। वाइफ का नाम आपके गंजू चौधरी और बेटा फनी। अबे गंजू नहीं, मंजू। कान में क्या है? अखिलेश जी भाई, प्लीज। अखिलेश चुप, फोन रख, पागल गलत फोन आदमी। मत करियो। अरे ओह सॉरी, बेचारे देवेश जी खामखा परेशान हो गए। कुरियर भिजवा देंगे उनका, क्या बात हो गई जी। रेड एफएम बजाते रहो आप भी। नमस्कार। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं कि आपको सो तो नहीं रहे हो? नहीं बताओ, सो नहीं रहा, आवाज ऐसी लग रही होगी, क्या हो गया? हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि आज का जो टाइम है, हम्म। 1 मिनट ले सकता हूँ आपसे? हेलो। हाँ थोड़ा जल्दी बोल दे यार, क्या हुआ? हाँ, जल्दी मैं बता। कह रहा था कि आज का जो टाइम है बड़ा अजीब सा टाइम हो गया है। अच्छा। आदमी के पास आदमी के लिए जनरली टाइम नहीं होता है। कोई आदमी खुद टाइम वेस्ट कर ले चलेगा, लेकिन कोई और अगर उसको 1 मिनट के लिए बुला ले तो वो उसकी बात सुनने को राजी नहीं है। हैं, है कि नहीं? अच्छा। बातों को वो पहले रखेगा, दूसरे की बातों को नहीं सुनेगा। हाँ। जहाँ टाइम का आज इतना वैल्यू है, टाइम का इतना कीमती होता है, आदमी 1-1 सेकंड बचाता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे उसको फायदा हो, दूसरे के फायदे की कोई बात नहीं सुनता। बहुत ऐसे लोग होते हैं भाई साहब, जो जिनसे कहो भाई साहब 1 मिनट है आपके पास, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन दूसरे की फालतू बात सुनते रहते हैं।
हैं, जैसे इस वक्त आप कर रहे हो, मैंने कोई मतलब की बात नहीं की, लेकिन आप हूँ करते जा रहे हो क्या? मेरे को ये बताने के लिए फोन किया सर है, तेरी बात तब से सुन रहा हूँ मैं भी कोई आपको ये बोले कि भाई साहब आ जाओ एक काम है, आप कहोगे नहीं यार मैं बिजी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप सुने जा रहे की बात सुनने के लिए मैं उठाया फोन, तू मेरी क्या हट रहा है बाद में? मैं यही तो समझा रहा हूँ, अब दूसरी बार समझा रहा हूँ। देखो आजकल आदमी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, और 1.5-2 मिनट से आप बतियाए जा रहे हो, कुछ भी बोल नहीं रहे हो। ये हेलो 1 सेकंड। हाँ हाँ बोलो। जहाँ आजकल आदमी के पास, आप फिर बोल रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो मैं फिर से वही रिपीट करूँ कि जहाँ आदमी के पास 1 सेकंड नहीं है अबे तो मैं क्या दोबारा हेलो नहीं बोलूँ? गलत बात मत करिए भाई साहब, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। गलत बात मैं कर रहा हूँ? चलो तो रखो तू आप, कर रहा है? और सुनिए मैं- टाइम हाँ। बहुत कीमती है, फिर हाँ कर रहे हैं फालतू तो कोई तू फोन रख चल। गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले अंकिल नमस्ते। आप लोग भी प्लीज ऐसे कुछ भी हो ना, कहीं काम की बात सुनिए, ठीक है? हेलो क्या बात है भाई साहब, कौन? क्या बात है भाई साहब, आपका हेलो और कौन, 2 शब्द जो आपने शुरू में बोले हैं ना, उन शब्दों से आपके संस्कार झलकते हैं, आपके अंदर का विवेक झलकता है, आपके अंदर का रमेश नहीं सॉरी, कौन पीछे बोल रहे जो हो भैया? कुत्ता, हेलो क्या बोल रहा है? पीछे है जो कुत्ता, हाँ तो क्या करूँ फिर? वो भी आपके आसपास इसलिए क्योंकि आपकी वाई भी ऐसी है भाई साहब। क्या नमस्कार, कह रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। आप जैसे पॉजिटिव इंसान से बात करने का जो मन होता है ना मेरा, और अच्छा। आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप एक अलग अलग तरीके के इंसान हैं, जो लोगों के दर्द को समझते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। इंसान क्या, वो जानवरों से भी प्रेम करते हैं, इसका कंफर्मेशन पीछे डॉगी देगा भौंक के। देखा भौंका ना? क्यों फोन किया क्या? तो आप जैसे सकारात्मक सोच वाले इंसान को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ तो भैया इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या, ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं ना, मैं आपको जानता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं करा है आपने, तो फिर इतना लेकिन मेहरबान क्यों हो रहे हो आप? कभी कभी मन रखने के लिए मैं झूठ भी बोल देता हूँ ना भाई साहब। मन रखने के लिए क्या मतलब था भाई? मतलब ये कि जो भी मैंने आपसे कहा, मन रखने के लिए तो झूठ कहा जा सकता है ना भाई साहब। तो मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था तू अब तक? अब आप तू पे आ गए। तो तू पे तू भाई बात ही ऐसी कर रहा है। गलत। पहले तो तू तारीफें कर रहा है, उसके बाद फिर तू नहीं तो मैं बोल रहा है मन कि रखने झूठ के लिए, मन रखने के लिए। हाँ तो भाई तो साहब मन रखने के लिए क्यों बोल रहा है भाई? तो आपको सच सुनना है क्या? तूने उधारी खा रखी है क्या मेरी? नहीं तो आपको सच सुनना है क्या? सच सुना। हम्म, सुना सच। 1 नंबर के घटिया जबान वाले इंसान हैं आप। तो के तेरे बाप का लेके बना बैठा हुआ हूँ क्या है? देखा, ये संस्कार है आपके। फोन करके यहाँ तो तेरी तेरी क्या मैंने की है? संस्कार देखिए अपना। संस्कार के आज सामने आ जा डंडा। भाई साहब कान से खून आ जाए घर वालों के अगर आपको समझ आई बात? यही मैं चल कह, फोन रख। अब सच आपसे फोन सुना रख, नहीं जा फोन रहा, रख, सुनिए सच आपसे हाँ, सुना नहीं सुना। जा रहा है। सच तुझे भी तो सुना रहा हूँ, तू आना सामने। जब मैं मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, सच भी नहीं, तो इंसान जावे कहाँ भाई साहब? नहीं तो तू फोन रख दे चल। तुच्छ इंसान, गलत आदमी कहाँ जावे इंसान, बताइए भाई साहब? न सच का ठिकाना न झूठ का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अब आप ही बताइए। हेलो हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। कौन? हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए था आपसे। असली या बोल रहे? सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ। आप काम वाम करते हो कुछ? नहीं मैं तेरी तरफ भाई। भाई साहब प्लीज यार नहीं मतलब कॉर्पोरेट में हो ना, कॉर्पोरेट बोलते हैं ना। हाँ कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय में और बिल्ली में बड़ी चीजें कॉमन होती भाई साहब। हैं? बिल्ली होती ना, Common? कैट, हाँ कई सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली बोलती मैं आऊँ, और हाँ बिल्कुल। अपने बॉस से उसके केबिन में एंट्री करने से पहले भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पूछता है मैं आऊँ। मैं आऊँ है कि नहीं भाई साहब? आगे देखिएगा, बिल्ली पीती है दूध, हाँ लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस क्या पीता है? खून। खून बिल्ली खाती है चूहा, बिल्ली के पेट में चूहा होता है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस अपने एम्प्लॉय को भूखा मीटिंग में बैठाए रहता है, तो उसके पेट में भी क्या रहता है? चूहा ही रहता है। भाई साहब नहीं, गलत मत बोलिए। बिल्ली पंजा मारती है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का जो बॉस होता है वो उसके पीठ में छुरा मारता है। छुरा मारता है बोलता है अप्रेजल देगा, अप्रेजल देगा, हर सीजन में छुरा मारता है। सुनिए, खिसियानी बिल्ली क्या नोचती है? खंबा खंबा नोचती है। लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जब खिसिया जाता है, उसका बॉस उसको एम्बैरेस कर देता है, हाँ।
तब वो शाम को क्या खोजता है? खंबा। बिल्ली सोचती है और ये यार तू रह गया। बिल्ली नोचती है और ये खोजता है खंबा, है ना? एक होता है भीगी बिल्ली, और यहाँ पे शर्म के मारे एम्प्लॉय भी बॉस के सामने भीगी बिल्ली बनता है, ठीक है? लेकिन बिल्ली जब दूध पीती है भाई साहब, तो कैसे पीती है? ऑब्वियसली चाट के, और कैसे पिएगी? और अगर एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनना है तो कैसे बनना है? भाई साहब समझ गए? तेरे को मार्क्स ज़करबर्ग ढूंढ रहा है। एक आखिरी मेरी तरफ से सुन लो, ये आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ। तो बिल्ली क्या है? बिल्ली क्या काटती है? रास्ता। और ऐसा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जिसका इतना करने के बाद भी प्रमोशन नहीं हुआ है, वो दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर लेके क्या काटता है? थैंक यू। आपकी हंसी ने जो माहौल बनाया ना भाई साहब, आप ऐसे ही बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनते रहे। बाकी तो फिर 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हु आर लिसनिंग टू मी एट दिस मोमेंट। हेलो। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी। लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है, थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना है और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत बात बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूँ, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो। हेलो। मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाह रहा हूँ मैं 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना। मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी नहीं जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। हेलो। हेलो। आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहीं गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं आप? क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का? कौन भाई, बजाना नहीं यार। मैं बहुआ बोल रहा था। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कल जो मैच हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके बारे में मैं लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर रहा था। नहीं भाई, मेरे को कोई बात नहीं करनी यार। हेलो, क्या हुआ? नहीं बात करनी यार। क्या मेरे से नहीं करनी? मैच के बारे में नहीं करनी? अरे मैच के बारे में नहीं करनी है। हेलो। नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कट रहा है शायद बरसात में ना थोड़ा सा। अरे कट रहा नहीं, मैंने काटा है। मैं जानता हूँ आपने क्यों काटा भाई साहब। हम लोग बात कर रहे थे, कल का मैच हार गए तो क्या हुआ? जिंदगी तोड़ी यार जी। हेलो। अरे इस बारे में बात ही नहीं करनी है यार। अच्छा 1 मिनट लगेगा ना बस, इसमें खत्म कर दूंगा मैं। पाकिस्तान जीत गई। पाकिस्तान के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको पता है? नहीं मुझे ना पता भाई। मैं बताता हूँ। यूके की वजह से। यूके मतलब? यूके में एक यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी भाई? ऑक्सफोर्ड। अच्छा, नाम सुना है? सुना भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसी की एक डिक्शनरी भी आती है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है इंग्लिश टू हिंदी। अरे डिक्शनरी से क्या मतलब?
गलत नहीं, मैं कनेक्शन बताता हूँ। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, इन लोग की इंग्लिश कमजोर है, पाकिस्तान की पता है। पाकिस्तान की तो बहुत ही हालत खराब है यार। हाँ, तो वो लोग डिक्शनरी लेके रखते हैं और उसी डिक्शनरी के पेज नंबर 112 पे राइट साइड से ऊपर से तीसरी लाइन में एक वर्ड है, जो वर्ड सी से शुरू होता है और ई पे खत्म होता है। कौन सा वर्ड है, गेस कर। भाई सी और ई से तो एक ही शुरू होता है वो है भाई। वो तो क्या वर्ड है भाई, वो सी और ई से तो होता है। गलत बोल रहे आप, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो वर्ड बुक में है वो ये थोड़ी छपेगा। ये तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, अनपार्लियामेंट्री। आप जो बोल रहे हैं सी से शुरू होता है और ई पे खत्म होता है, वो है कॉन्फिडेंस। वो है तो मेरे को दिमाग खराब कर रहा है सुबह यार। गलत बोल रहे आप, गलत क्या इसी के कॉन्फिडेंस हम लोग मैच जीते। अरे वो जीत गए और तू भी है। मैं क्यों हूँ, मैंने क्या बोला? दिमाग खराब कर रहा है, देख आ रहा हूँ सुबह सुबह। अरे तेरे में फोन काट देना, मेरे को गंदा क्यों बोल रहा फिर? अरे सी से शुरू होता है, ई पे खत्म होता है, कॉन्फिडेंस। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलना हेलो।